हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 7 14 फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बेसिकली दिस इज़ वेरी 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 ह्यूमरस स्टोरी। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ही ह्यूमरस मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमरस मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू लाफ इज ह्यूमरस। वन एक्ट कॉमेडी प्ले, ये कॉमेडी प्ले है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ मैंशनड इट over here. It is written by Alice Ariam Justin Birds. Okay, so reading में आते हैं। मिसेस स्प्रिंगल। मिसेस स्प्रिंगल कौन है? एक वंडरफुल होस्टेस है। होस्टेस मतलब कोई भी किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है ना, जो भी ऑर्गेनाइजर होता है उस पार्टी का, वी कॉल इट एज होस्ट और होस्टेस। is about to host a party for 14 guests with one of the guests backing out at the last moment. इसमें होता क्या है ना कि इसने जो होस्टेस होती है ना मिसेस स्प्रिंगल, उन्होंने 14 गेस्ट, कितने गेस्ट? 14 गेस्ट को इनवाइट किया था। बट देन सब लोग एट लास्ट मोमेंट बोल रहे थे, बैकिंग अप करके बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं आ सकते, पीछे हट रहे थे जब उन्होंने हाँ बोला था। तो अब वो डर गई थी कि उनके जो भी प्लान्स उन्होंने बनाए थे कि 14 गेस्ट के साथ ये होगा, हम फिर ये प्रोवाइड करेंगे उन्हें, फिर ये डिश मिलेगा उन्हें, तो वो सब फेल ना हो जाए वो सारे प्लान। With 13 to sit down to dinner, an inauspicious omen. Inauspicious omen means अपशगुन, जिसे हम कह सकते हैं कि 13 नंबर अपशगुन होता है। 13 लोगों को साथ में नहीं बैठ के खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ के अपशगुन, inauspicious means अपशगुन and auspicious मतलब शगुन। ओके, Mrs. Pringle made some phone calls to send out last minute invitees as her staff struggles to cope. तो लास्ट मिनट में जब लास्ट मिनट मतलब जब एकदम अंत वाला समय आ जाए, लास्ट मिनट, ठीक है, तो उसी में वो कुछ लोगों को और बुलाना की कोशिश करती है। विथ फ्लक्चुएटिंग गेस्ट लिस्ट, रीड द प्ले टू फाइंड आउट इफ़ द होस्टेस मैनेजेस टू स्टेन हर रेपुटेशन। सो अभी फ्लक्चुएटिंग गेस्ट लिस्ट क्यों बोला है कि कभी कोई गेस्ट घट रहा है तो बढ़ रहा है, तो कोई नया ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसको प्ले को पढ़ना है, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वो होस्टेस अपनी जो भी रेपुटेशन है, दूसरों के सामने जो उनका इमेज बना हुआ है वो बरकरार रख पाती है या नहीं। तो मिस होरेस स्प्रिंगल, ठीक है, एक फैशनेबल वुमेन है, 1920 न्यूयॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे। वो बहुत आसानी से अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है, पर एक स्मार्ट और केपेबल पर्सन है। एलाइन कौन है? उनकी डॉटर है, ठीक है। और उनकी मदर क्या कर रही है ना, मिसेस स्प्रिंगल एलाइन अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा मतलब मैच ढूंढ रही है जो उससे शादी कर सके। और डनम कौन है? द बटलर। बटलर अभी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्या होता है। द डाइनिंग रूम ऑफ न्यूयॉर्क हाउस, अ लॉन्ग टेबल रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सेट elaborately for 14. Dunham is adding the finishing touches as Mrs. Pringle enters in a hurry carrying a bouquet of flowers. So न्यूयॉर्क का डाइनिंग रूम है और बहुत ही लंबा सा जो टेबल है वो लेफ़्ट से राइट तक एकदम लंबा सा खिंचा हुआ है, प्लेस्ड है एक जगह पे जहाँ पे 14 गेस्ट बैठेंगे। डनम जो है वो सारी मतलब फिनिशिंग टचेस, मतलब सारी प्लेट्स, सारे कप्स पूरे डेकोरेट करके नैपकिन्स वगैरह सब रख रहा था, और साथ ही साथ एक फ्लावर का बोके का मतलब फ्लावर का गुच्छा होता है ना, बोके, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, तो वो रख रहा था। मिसेस स्प्रिंगल, डनम, आई हैव जस्ट हैड वर्ड फ्रॉम मिस्टर हार्पर दैट ही वॉज कॉल्ड अवे to bedside of a friend who is very ill. He sent me these flowers. It's a good thing that he did. I don't approve of the young man refusing dinner invitations at a very last minute. Looking at the table anxiously and then at her watch. It's too bad. After you have said it all beautifully and it's getting so late, someone might be coming any moment. How's the cook? सो अब क्या है, मिसेस स्प्रिंगल क्या बोलती है कि डनम, मैंने अभी मुझे एक फ़ोन आया है कि मिस्टर हार्पर जो हैं उनके जो दोस्त है वो बहुत ही बीमार है, ठीक है, तो वो नहीं आ सकते और इसीलिए उन्होंने सॉरी के लिए थोड़े बहुत फ्लावर भेजे हैं, सॉरी कहते हुए। तो बोलने लगे कि ये अच्छी चीज़ उन्होंने की है फ्लावर भेज के। मतलब मुझे पसंद नहीं आता कि कोई भी जो इंसान है वो एट लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन से ना कह दे। अब वो गुस्से से एकदम
टेबल पे देखती है और देन अपनी घड़ी पे देखती है। फिर बोलती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, जब हमने सारी चीज़ें इतने अच्छे से ब्यूटीफुली सेटअप कर दी है और ये इतना लेट हो रहा है, तो फिर कोई कैसे मतलब बैकआउट कर सकता है, और अब तो कोई आने भी वाला होगा। हाउस कुक मतलब कुक अब कैसी है? तो दनम बोलता है कुक तो अभी भी गुस्से में है। मतलब कुक हमेशा पता नहीं ऐसी थी ना कि गुस्से में रहती थी वहाँ की कुक, और इस समय वो गुस्से में थी। तो डनम उन्हें रिप्लाई करता है मैडम कि वो अभी भी गुस्से में है। मिसेस स्प्रिंगल, आई एम ग्लैड टू हियर इट, शी इज़ लाइक एन एक्ट्रेस, द बेटर द टेम्पर द बेटर द परफॉर्मेंस, वेयर्स गस्टर। ठीक है, तो अब मिसेस स्प्रिंगल क्या बोलती है कि वो तो एक एक्टर जैसी है, मतलब जितना उससे ज़्यादा गुस्सा आता है उतना ज़्यादा अच्छा वो डिश बनाती होगी ना उस टाइम। तो मिसेस स्प्रिंगल को भी ऐसा ही लगता है। फिर वो पूछती है कि गस्टेव कहाँ है, मिसेस स्प्रिंगल पूछती है। तो डनम, देयर इज़ ऑफुल ब्लिजर्ड आउटसाइड, ही इज़ स्वीपिंग ऑफ द साइड वॉक। ब्लिजर्ड क्या है ना, बहुत ज़्यादा, ऑफुल मतलब बहुत ही घातक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, तूफान टाइप आ रहा है, ठीक है, स्नो का। तो वो बाहर साइड वॉक पे झाड़ू मार रहा है। मिस स्प्रिंगल, डियर मी, यस, आई शुड हैव ऑर्डर्ड एन ऑनिंग, बट हु एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म। मतलब ऑनिंग क्या चीज़ होती है ना, कि एक कैनवस होता है ना जो भी शेल्टर दिखाता है। मतलब बहुत ही ब्लेजर्ड आया था, पूरा तूफान चल रहा था, तो वो बचाता, उनको प्रोटेक्ट करता। पर फिर उन्होंने मंगाया, वो बोलती कि काश मैंने मंगा लिया होता, कोई ऑनिंग मंगा ली होती, पर चलो मुझे भी कहाँ पता था कि स्टॉर्म आने वाला है। शी ग्लांसेस आउट ऑफ द विंडो, एलाइन कम्स इन विद द बंच ऑफ प्लेस कार्ड्स। प्लेस कार्ड मतलब जहाँ पे प्लेस कार्ड में नाम लिख के सीट पे रखते थे कि यहाँ पे कौन कौन बैठेगा, तो वो एलाइन जो उनकी डॉटर है वो उसे लेकर आती है। एलाइन, हियर आर द प्लेस कार्ड मदर एंड द डायग्राम, शैल आई पुट देम अराउंड। तो एलाइन बोलती है कि मम्मी ये प्लेस कार्ड है और ये इसका डायग्राम है, तो क्या मैं इसको आसपास रख दूँ? तो मिसेस स्प्रिंगल बोलती है येस डियर अलाइन, हाँ अलाइन इसे रख दो। आई एम गोइंग अप टू लुक आफ्टर योर फादर, ही इज़ सो हेल्पलेस अबाउट हिज टाई।